हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बिटकॉइन को पहले देखेंगे और लास्ट वीडियो का जो डिस्कशन था ना, उसको भी हम लोग देखेंगे और किस हिसाब से चीज़ें हुई हैं उसको हम लोग एनालाइज करने का कोशिश करेंगे ताकि आगे का मूव हमें पता चल सके। तो एक क्विक मैं प्रीव्यू दे देता हूँ पहले का, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। तो देखो, यहाँ पे हम लोग का डिस्कशन रहा था ना कि एक हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे थे ए बी और ये सी का। ठीक है, ये ए बी सी का स्ट्रक्चर हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे कि हाँ, ए बी और सी का फॉर्मेशन हो रहा था। और इसके अंदर में ना हम लोग ये देखे थे कि ये जो फॉल है वो भी ए बी सी का फॉर्मेशन कर रहा है। मतलब जो सी लेग है ना, ये सी सी इज करेक्टिव थ्री मूव। ठीक है, तो ये हम लोग पहले देखे थे। अब जिस समय का हम लोग का एनालिसिस था, उस समय 76,000 का प्राइस चल रहा था। मैंने आपको बोला था कि ये मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा और वहां से मैं आपको बोला था कि एक लॉन्ग ट्राई कर सकते हो, एसएल छोटा सा है। तो अगर हम लोग यहाँ से भी देखें ना, तो आपका 13.5% का मूव दिया है ये। तो 13.5% भी छोड़ो, आप अगर लेट से भी देखोगे तो 10% का तो मान के चलो, 10-10.5% का मूव आपको मिलना चाहिए था ये। होप करता हूँ आपको ये गेन मिला हो और होप करता हूँ कि आप इसको प्रॉपरली बुक किए होगे। और अगर बुक नहीं किए हो तो आई विल सजेस्ट कि यहाँ पे बुक करो 80% ऑफ द प्रॉफिट, 20% को छोड़ दो। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि चीज़ें किस तरीके से टर्न आउट हो रही हैं। तो देखो, सी जब हम लोग देखे थे तो हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ से एक एक्सटेंशन लिए थे। ठीक है, ये हमारा एक्सटेंशन था। देखो, और ये हमारा एक्सटेंशन था। तो हम लोगों ने देखा था ना कि 138.2% का लेवल से कहीं ये आपको सपोर्ट ले रहा है। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ से एक अपमूव का हमें एक्सपेक्टेशन था और वो मिल गया है। तो क्या वो अपमूव एग्जॉर्शन की तरफ है? तो हम मुझे लग रहा है कि ये अब एग्जॉस्ट होने वाला है ये अपमूव। और थोड़ा सा एरिया बचा है जो कि आपका कितना परसेंट का है, ये आपका 3-4% का मूव आपको बचा हुआ है। तो 20% का जो पोजीशन है उसको ट्रेलिंग एसएल के साथ आप छोड़ दो और ट्रेलिंग एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट डाल सकते हो या फिर 78,500 का डालो। ये सेफ एसएल होगा आपका। 78,500 का एसएल डालकर और 20% पोजीशन को आप रनिंग छोड़ सकते हो। तो आगे का सिनेरियो क्या है? देखो, ये जो एक इम्पल्स बन रहा है ना, ये मैं यहाँ से अगर इस पर्टिकुलर मूव को एक इम्पल्स के फॉर्म में काउंट करूं अगर, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये कहीं आपका 3 है। ठीक है, लेकिन ये 3 जो है ना, ये इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम अब कर चुका है कि मेरे को अब इस पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। थर्ड वेव इतना टाइम नहीं लेता है। अब टाइम थर्ड वेव का कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ पहले के वीडियो में। तो जनरली ये इतना टाइम नहीं लेता है। तो जो आपका ऐसे फिब के हिसाब से प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस यहाँ पे आप यूज करोगे, जो आपका रनिंग नया पोजीशन तो लेना ही नहीं है, और जो आपका प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस होगा वो आप फिब के हिसाब से 50%, 77,928 का लगा सकते हो। इससे नीचे ही आपका एंट्री है, तो यहाँ पे आप लगा के और चुपचाप इस पोजीशन को छोड़ सकते हो। अगर स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आता है, देखो ये ऊपर ही जाएगा, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, ये ऊपर ही जाएगा। तो जो भी अभी भी जो भी फॉल मिलेगा ना, तो मैं अपडेट करूंगा आपको कहाँ पे बाई करना है। तो हम लोग फिर से एंट्री बना लेंगे, लेकिन जो प्रॉफिट आपको भी दिख रहा है उसको प्लीज बुक करो। ठीक है, अब मेरा कुछ एक्सपेक्टेशन यही है और ये एक आपका डायगोनल है। अब ये जो है ना, ये आपका एक डायगोनल है। तो डायगोनल जब भी बनता है ना, तो ये जो फॉल आएगा ना, ये शार्प होगा। बात समझ रहे हो?
ये फॉल जो होगा ये शार्प होगा। तो फिलहाल के लिए वैसा कुछ मोमेंटम आया नहीं है, जो भी हमें छोटा सा एक रैली मिला, अपना पोजीशन यहाँ पे बना हुआ है, एक्सपेक्टेशन बुलिश का ही है और नया एंट्री अभी नहीं है। किसी को अगर नया एंट्री चाहिए तो लेट इट क्रॉस 87,837 ऑन अ डेली बेसिस। डेली बेसिस पे इसका क्लोजर, इसके ऊपर का क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि भाई वहां पे भी आप लॉन्ग कितने परसेंट के लिए कर सकते हो। तो इट विल बी वेरी रिस्की कि मिडिल ऑफ नो वेयर आप ट्रेड में घुस जाओ और कुछ भी करो। देखो, जब हम लोग इंटायर स्ट्रक्चर को देखें ना, तो हमारा अभी फिफ्थ वेव पेंडिंग है। तो जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म जिनको ये करना है, मतलब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म, उनके लिए ये सब लेवल बाइंग जोन्स है। आप यहाँ पे भी बाई कर सकते हो, 85 पे भी बाई कर सकते हो। ये सब बहुत अच्छा लेवल है फॉर लॉन्ग टर्म। लेकिन जो स्विंग ट्रेडर्स हो गए या फिर इंट्राडे ट्रेडर्स है, उनके लिए ये जगह नहीं है बाई करने का। बात समझ रहे हो? स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी मैं बोलूंगा इसके ऊपर आप बाई करो। और जो इंट्राडे हैं उनको तो यहाँ पे बुक करना ही चाहिए, जो शॉर्ट टर्म है, और उसको पोर्टफोलियो में ऐड करो, क्योंकि आपको पता है ये फिफ्थ वेव पेंडिंग है। और फिफ्थ वेव आपको 1,20,000 1,30,000 के अराउंड लेकर जाएगा, और ये होगा। मार्केट में न्यूज कुछ भी हो, आई डोंट नो, बट ये जैसा वेव्स चलता है वैसा ही न्यूज बनता है। अब बात समझ रहे हो? तो आई हैव दैट मतलब भरोसा ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। तो जस्ट गो विथ इट। आपको जो भी लॉन्ग टर्म मतलब मीडियम टू लॉन्ग टर्म, आप छोटा छोटा डिप्स को बाई करो ना। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम लोग जो इंट्राडे ट्रेड लिए थे या स्विंग ट्रेड जो लिए थे, यहाँ पे भी बाई कर सकते थे आप। यहाँ पे भी कुछ ऐड करो, नीचे आएगा ये। इस अराउंड अगर आता है फिर से, तो हम लोग यहाँ पे भी बाई कर लेंगे। कितना परसेंट है? 10%, 12% होगा। और 10%, 12%, 14% है, 15%। आपका 10% का 10x के साथ इसी में आपको बन गया होगा। सो 100% का तो गेन यहीं पे ना आपको दिख रहा है। अगर रफली मैं 10% भी लेता हूँ तो 14% का मोमेंटम है, मैं 10% ही ले रहा हूँ, तब भी 100% का गेन है यहाँ पे आपको। तो जो भी प्रॉफिट बनना है बुक करो, पोजिशनल ऐड करो फॉर लॉन्ग टर्म और मीडियम मीडियम टर्म। समझ रहे हो? तो ओवरऑल ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है ना, उसको मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। देखो, बेफालतू का बियरिश होने से, अब बेफालतू का आपको बुलिश होने से मार्केट में कोई फायदा नहीं है। तो जो लेवल्स आ रहे हैं, जो दिख रहा है यहाँ पे, बस आप उसी पे भरोसा करो। देखो 200% था ये, 200% के जोन से हमें एक्सपेक्टेशन था ये रिवर्सल। आप लास्ट वीडियो देखो, और ये रिवर्सल आपको मिला है। तो ये, इसको आपको रीड करना आना चाहिए और विथ रूल्स आना चाहिए, वही आपको काम देगा। ओवरऑल देखो, सिनेरियो बुलिश है, डोंट गो फॉर शॉर्ट्स। अभी मैं मना करूंगा, फॉल आएगा, लेकिन मैं मना करूंगा कि ये जो जगह है ना, यहाँ पे शॉर्ट करना नहीं, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का जगह है। अब प्रॉफिट बुक करके शॉर्ट करना ये मूर्खता है। प्रॉफिट बुक कियो, एंजॉय करो थोड़ा सा, और उसके बाद फिर देखेंगे आगे जाएगा ऊपर या फिर नीचे आएगा तो बाई एंड डिप करेंगे हम लोग, या जो भी हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट करूंगा। और इसको अभी फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। और मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ एक्चुअली, कि जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं ना, वो कितना रिलायबल है। देखो, इलियट वेव जो यूज करते हैं, इलियट वेव, नियो वेव, सब सेपरेटली यूज करते हैं, इलियट को, नियो को। समझ रहे हो? लेकिन हम लोग जो यूज कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग बहुत सारी चीजों को कंबाइन कर रहे हैं। इलियट को, टाइम को, इंडिकेटर्स को, वॉल्यूम को, नियो को, सारे को कंबाइन करके। तो मैं ऐसे ही एक बार चैट जीपीटी में इसको सर्च किया, और आप देखो यहाँ पे आपका एक्यूरेसी परसेंटेज देखो आप, दिख रहा है 90% के करीबन का एक्यूरेसी है। आप समझ रहे हो?
तो लेकिन बशर्ते कि आपको ये पढ़ना आना चाहिए। आपको ये पढ़ना आना चाहिए। आपको अगर ये पढ़ना नहीं आएगा ना, तो हर लेवल पे आप लॉस करोगे। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करता हूँ, और प्लीज़ रैंडम ट्रेड्स मत लो। जो भी जिसको भी आप फॉलो करते हो, अगर लॉजिकल लग रहा है, बैक्ड बाय लॉजिक, बैक्ड बाय एवरीथिंग, तभी ट्रेड इनिशिएट करो, और एक जर्नल मेंटेन करो जिसमें उस ट्रेड को मेंशन करो। ठीक है फिर, ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और नियर का भी मैं वीडियो बनाता हूँ, बताऊंगा आपको क्या कैसे हम लोग उसमें भी एंट्री किए थे। ओके देन, बाय बाय।